भारत पाकिस्तान T20 मैच में पाकिस्तान की जीत पर जश्न जाहिर करने वाले 3 कश्मीरी छात्रों को जेल भेज दिया गया है। आगरा के अधिवक्ताओं ने कानूनी सहायता न करने का ऐलान किया है। तो वहीं अब महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इन छात्रों के साथ गलत हो रहा है, इनको छोड़ा जाए, वो बेगुनाह है। हमारे साथ बात करने के लिए योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। अब कश्मीरी छात्र जेल जा चुके हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती है, उमर अब्दुल्ला ये सहानुभूति जता रहे हैं। महबूबा मुफ्ती और शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला जो ये कह रहे हैं पूरी तरह गलत कर रहे हैं, समर्थन गलत रूप से दे रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में रह कर के पाकिस्तान की जीत पर नारे लगाना एक देशद्रोह का काम है जय। और कानून ने अपना जो काम किया है, प्रधानमंत्री तो सबको जो पढ़ने के लिए आह्वान कर रहे हैं, जो कश्मीर का छात्र हो चाहे कहीं का भी हो, लेकिन उनकी भावना को ठेस पहुंचा करके जिस तरह उन्होंने देशद्रोह का काम किया है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं और बिल्कुल सही काम किया है। कानून ने बिल्कुल सही काम किया है। अधिवक्ताओं ने सर एक सुर में कहा है कि कोई भी कानूनी सहायता इन कश्मीरी छात्रों को नहीं दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ RBS की तरफ से सर कि जो तमाम शैक्षणिक संस्थान हैं वो अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए। उन्होंने कहा है कि तमाम हिंदूवादी संगठन और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के लोगों ने उनकी छवि धूमिल की है और कहा है कि ये अलगाववादियों के शरणदाता स्थली है। तो एक बहुत ज़बरदस्त इस समय इस पर तूफान खड़ा हुआ है। ये देखिए ऐसा है, RBS कॉलेज का जो मुझे ठीक से जानकारी नहीं है, लेकिन जिन 3 पाकिस्तानी छात्रों ने यहाँ आगरा में जो उत्पात मचाया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और वकीलों ने, अधिवक्ताओं ने उनका कोई समर्थन करने का, उनके फेवर में कोई कानूनी सहायता प्रदान करने के संबंध में जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। ऐसे छात्रों को जेल जाना चाहिए, इनकी कोई कानूनी मदद नहीं मिलनी चाहिए। क्या लग रहा है सर, लगातार प्रधानमंत्री चाहते हैं कि कश्मीरी छात्रों के हाथ में बंदूक ना हो, अलगाव की भावना विकसित ना हो, उनके हाथ में कलम हो। यही वजह है कि PMSSS प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलर स्कीम के तहत उनको भेजा है। तो लेकिन फिर भी कई सारे छात्र ऐसे हैं कि अभी भी उन्हें जो वहाँ के जो कश्मीर की आवाम है उनकी माइंडसेट में बदलाव नहीं है। देखिए, कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35A के समाप्त होने के पश्चात कश्मीर के अंदर जिस तरह से अमन चैन का माहौल बना है और छात्रों को पढ़ने के लिए और बाकी सुख सुविधाएँ और विकास जिस तरह से कश्मीर में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जो अलगाववादी शक्तियां हैं वो ऐसे तत्वों को जो बढ़ावा दे रही हैं। आपने देखा है कि 2 साल पहले तक कश्मीर के अंदर पथराव होता था, उनको 500-500 रुपये देकर से उनसे पथराव कराया जाता था। और वहाँ के जो अलगाववादी जो नेता हैं और वो ये चाहते थे कि ये सिर्फ पत्थरबाजी ही करें, कोई एजुकेशन प्राप्त न करें, ये अनपढ़ रहकर, अशिक्षित रहकर ये पत्थरबाजी में ही इसी में लगे रहें। लेकिन प्रधानमंत्री ने उनका सपना जो पूरा नहीं होने देंगे और वहाँ के जो छात्र और जो वहाँ की जनता है वहाँ विकास हो रहा है और प्रधानमंत्री जी के साथ हैं और वहाँ पर आतंकवाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में बहुत कम हुआ है। कुल मिला के योगी सरकार के मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश का साफ कहना है कि जो भी इस पूरे प्रकरण में जो कानूनी कार्रवाई चल रही है बिल्कुल ठीक चल रही है। क्योंकि जिस तरह से लगातार भारत सरकार के प्रयास चल रहे हैं कि कश्मीर में अमन चैन की बहाली हो, लगातार चीज़ें वहाँ स्टेबल हों, स्टेबिलिटी आए, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे अलगाववादी तत्व हैं जो अभी भी कश्मीर में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। और इसी क्रम में महबूबा मुफ्ती हों, चाहे उमर अब्दुल्ला हों या फारूक अब्दुल्ला की जो तमाम बयान आए हैं कश्मीरी छात्रों के समर्थन में, उसका पूरी तरह से कहा जाए निंदा कर रहे हैं योगी सरकार के मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।